Hello students, class 11 accountancy chapter 20 financial statement without adjustment excluding adjustment ये हमारा चल रहा था जिसमें क्वेश्चन नंबर 29 तक हम लोगों ने कर लिया है लास्ट वीडियो में। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 30 हम देखेंगे। Recovery of bad debts is बैड डेट जो है यानी जो पैसा डूब गया आपका लास्ट ईयर, अगर उसका रिकवरी हो जाता है तो ये क्या है? ऑप्शन ए कहता है रेवेन्यू रिसीट, ऑप्शन बी कहता है कैपिटल रिसीट, सी है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, और डी कहता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बोलिए बैड डेट रिकवर हो गया। बैड डेट का एंट्री होता क्या है? जब डेटर पैसा नहीं देता है तो पैसा जो आपने उधार में सामान बेचा है उसको बोलते हैं बैड डेट। जैसे बिजनेस ने क्या किया है, क्रेडिट सेल किया, क्रेडिट सेल किया इस बंदे को, मान लो 5,000 रुपये का, ठीक है। तो नियर फ्यूचर में ये बिजनेस को 5,000 रुपीज देगा क्योंकि बिजनेस ने से क्रेडिट सेल किया है, तो ये बिजनेस का ये कहलाएगा डेटर, 5,000 डेटर है। अगर ये डेटर पैसा नहीं देता है तो पैसा डूब जाएगा, जिसे हम बोलते हैं बैड डेट्स, डेबिट। बैड डेट्स अकाउंट ऐसे करते हैं, डेबिट 5,000, तो ये पैसा डूब गया, बिजनेस को लॉस हो गया, तो नॉमिनल अकाउंट के रूप से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लॉस हो गया डेबिट कर। इससे मेरा एक एसेट कम हो गया, डेटर, और एसेट घटता है तो क्रेडिट करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम डेटर अकाउंट को क्रेडिट कर दिए 5,000 रुपीज से, ठीक है। लास्ट ईयर अब क्या हुआ कि वो हमको पैसा दे दिया, मेरा पैसा रिकवर हो गया। हम बनाएंगे, मेरे पास कैश आ गया बिजनेस में 5,000, तो कैश अकाउंट डेबिट और मेरा रिकवरी हो गया, तो लिखेंगे क्या रिकवर हो गया, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट 5,000, ये हो गया। अब बैड डेट रिकवर हो गया मेरा 5,000 रुपया। तो अब पूछता है कि ये जो रिकवरी है बैड डेट का, ये रेवेन्यू रिसीट है, कैपिटल रिसीट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सबसे पहले तो पैसा मिला है डेबिट और कम से, ये रिसीट हो सकता है, एक्सपेंडिचर तो हो नहीं सकता है, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे दिमाग नहीं लगाना है। दो ऑप्शन खत्म हो गया। अच्छा, कैपिटल रिसीट का क्या होता है, या कैपिटल रिसीट में आप क्या करते हैं? देखिए, वो पैसा जो आपको एक तरीके से कोई फिक्स्ड एसेट को बेचने पर आता है, जिसका कोई फ्यूचर एक तरह से बेनिफिट नहीं, कोई फिक्स्ड एसेट अगर आपने बेचा, ठीक है, तो उससे जो गेन हुआ वो आपका कैपिटल रिसीट हुआ, है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं? वो एक्सपेंडिचर जिससे कोई हमारा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, वो कहलाता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो बिजनेस को मेंटेन करने के लिए खर्च करते हैं वो कहलाता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके बाद कैपिटल रिसीट क्या हुआ?
कैपिटल रिसीट कोई भी आपने फिक्स एसेट को मान लीजिए कि बेच दिया, तो उससे आपका लॉन्ग टर्म बेनिफिट हुआ, पैसा आया कैपिटल एसेट को बेचने के लिए, कैपिटल रिसीट है। या लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले लिया, रिसीट का मतलब क्या, पैसा आया आपके पास। कोई फिक्स एसेट को बेचने पर आया, वो आपका कैपिटल रिसीट है। या कोई आपने मान लो कि लोन ही ले लिया, लॉन्ग टर्म लोन डिबेंचर, तो ये सब आपका कैपिटल रिसीट आएगा। अच्छा, तो क्या आपने कोई लॉन्ग टर्म एसेट वगैरह बेचा है, क्या कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया है? नहीं, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। रेवेन्यू रिसीट वो होता है जो एक तरह से बोलिए कि रेकरिंग नेचर का आता है। बहुत सारे डेटर जो लास्ट ईयर पैसा नहीं देता है वो रिकवर हो जाता है। ये पैसा बिजनेस में एक तरह से बोलिए कि ये बैड डेट होता भी रहता है और पैसा रिकवर होता भी रहता है। तो ये एक तरह से काइंड ऑफ रेगुलर नेचर का हो गया, ये रेवेन्यू रिसीट है। इसका कोई एज सच लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं है, बस पैसा आ गया बिजनेस में, बिजनेस को चलाने के लिए। तो ये हो गया आपका रेवेन्यू रिसीट। तो ना ही एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, कैपिटल रिसीट भी नहीं होगा, ये होगा आपका रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, ऑप्शन 30 क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए जो है रेवेन्यू रिसीट, ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 31, amount spent on increasing the seating capacity, increasing the seating capacity in a cinema hall is A, capital expenditure, B, revenue expenditure, C आपका deferred revenue expenditure, और D होगा आपका none of these। बोलिए इसका क्या होगा? अमाउंट स्पेंड क्या है, खर्च क्या है आपने, है ना, इस पर। तो इंक्रीजिंग द सीटिंग कैपेसिटी इन सिनेमा हॉल, ये होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या फिर इसमें नॉन ऑफ दिस। तो सबसे पहले जानते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। कैपिटल एक्सपेंडिचर अभी बताया मैंने, जिससे कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो, या किसी एसेट का लाइफ बने, या फिर एफिशिएंसी बढ़े किसी एसेट का, आपकी कमाने की कैपेसिटी बढ़ जाए, तो वो होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये है जो आप खर्च तो कर रहे हैं लेकिन बिजनेस को मेंटेन करने के लिए खर्च कर रहे हैं, जैसे कोई उससे कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है आपका। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी आपने कंज्यूम किया, बिल पेमेंट किए, फिर अगले महीना करना है बिल पेमेंट, फिर कंज्यूम करोगे, फिर बिल पेमेंट करना है, अपने स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, है ना, ये सब कुछ आपका रेंट दे रहे हैं, ये सब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आता है, क्योंकि इससे कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है। खर्च तो कर रहे हो पैसा, लेकिन कोई एसेट जनरेट नहीं हो रहा है ना, कोई कैपेसिटी नहीं बढ़ रहा है, बस आप अपने स्टाफ को मान लो अपने सैलरी दे दिया, वो काम किया तो काम हो गया बिजनेस का, फिर अगले महीने का सैलरी नहीं दोगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं करोगे, तो
वो स्टाफ फिर काम नहीं करेगा, काम रुक जाएगा। तो क्या बिजनेस का कोई एसेट इंक्रीज हुआ, कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ इससे? नहीं। पैसा दो काम हो रहा है, पैसा दो काम हो रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेकरिंग नेचर का है। कैपिटल, पैसा दो लेकिन एसेट जनरेट हो गया, फर्नीचर आ गया, बिल्डिंग आ गया, लैंड आ गया, कंप्यूटर आ गया, तो ये सब कुछ आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। आप पैसा तो खर्च कर रहे हो, एक्सपेंडिचर तो कर रहे हो, लेकिन कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है या मौजूदा हालात में जो एसेट है उसका एफिशिएंसी बढ़ रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना। इसके बाद डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, उसका जिसका बेनिफिट वैसा एक्सपेंडिचर, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आपका रेवेन्यू नेचर का ही होता है, और वैसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमको आगे आने वाले कई सालों में नजर आए, वो हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे आपका हो गया एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, आपने पैसा खर्च किया लेकिन एडवर्टाइज कराने से उसका बेनिफिट आपको तुरंत नहीं मिलेगा, बल्कि आगे आने वाले कई सालों में आपका उसका बेनिफिट नजर आएगा। कस्टमर आपकी तरफ उस एडवर्टीजमेंट से कस्टमर आपको जानेंगे, आपके बिजनेस को जानेंगे, आपके प्रोडक्ट को जानेंगे, और धीरे धीरे कस्टमर आपका बढ़ता जाएगा, बिजनेस का सेल बढ़ता जाएगा, तो फ्यूचर में इसका बेनिफिट दिखेगा। तो आपका ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है जो आपने एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया। अब सिटिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि एक सिनेमा हॉल है ना, ये मान लो यहाँ पे पर्दा लगा हुआ है, जो भी है स्क्रीन है यहाँ पे, और पहले कैपेसिटी आपका इतना ही था, मान लेते हैं इतना एरिया में लोग बैठते थे। अब आपने क्या किया, सिनेमा हॉल में सीटिंग कैपेसिटी बढ़ा दिया, पूरा ऐसा एकदम सीट लगा दिया, कैपेसिटी बढ़ा दी, है ना। सीटिंग कैपेसिटी मान लो आपने बढ़ा दिया। अब जब सीटिंग कैपेसिटी बढ़ा तो जो एसेट आपने है, जो सिनेमा हॉल है, उसका एफिशिएंसी, आपका कमाई का रास्ता खुल गया, आप और ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई, है ना। अब जब एफिशिएंसी बढ़ गया तो इससे क्या हुआ, सीटिंग कैपेसिटी से लॉन्ग टर्म बेनिफिट हुआ, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ, लंबे समय के लिए फायदा हुआ। तो ऐसा खर्च करना, ऐसा पैसा खर्च करना, सीट, अच्छा आपने सीट लगवाया तो पैसा खर्च किया ना आपने, तो एक्सपेंडिचर तो हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म का बेनिफिट हुआ तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। बोलिए वाई, जो आपका कमाने का एफिशिएंसी बढ़ गया, पैसा खर्च किया, लेकिन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ आपको अब कमाने, अब आप फ्यूचर में जो पैसा खर्च किए उससे आप कमा लोगे अब पैसा, तो वो हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ, लॉन्ग टर्म बेनिफिट हुआ आपका, है ना। तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू नहीं है ना, रेवेन्यू नहीं है। रेवेन्यू क्यों नहीं है आपका, क्योंकि रेवेन्यू से क्या था, बिजनेस को मेंटेन करने के लिए खर्च किया जाता है, तो बिजनेस को मेंटेन थोड़ी कर रहे हैं, तो कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं बिजनेस का, तो कैपिटल है। बस इतना काफी है एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, डैश कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ लिखता है कैपिटल एक्सपेंडिचर आर shown in डैश। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ शो करते हैं, ए बैलेंस शीट, बी ट्रेडिंग अकाउंट, सी
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और डी है आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहां शो करते हैं? एक होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक है आपका कैपिटल रिसीट, और एक है आपका रेवेन्यू रिसीट। अब जब आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हो, है ना, मान लो ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहां पर क्रेडिट साइड में ये डेबिट मान और ये क्रेडिट, इस साइड में आप रेवेन्यू रिसीट को शो करते हो और इधर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को शो करते हो, ठीक है। मान लो रेवेन्यू रिसीट 100 रुपया है और 40 रुपये का रेवेन्यू आपका एक्सपेंडिचर है, तो इससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकल के आएगा 60 रुपीज़, है ना। रेवेन्यू रिसीट ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड रेवेन्यू रिसीट और डेबिट साइड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये हो गया, ठीक है। इससे आ गया नेट प्रॉफिट। इसके बाद प्रिपेयर करते हैं हम बैलेंस शीट, ये आपका एसेट साइड, ये आपका लायबिलिटी साइड। जब पैसा खर्च करेंगे तो जिससे कोई एसेट जनरेट होगा वो कहलाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट साइड दिखाते हैं कैसे? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं किसको? वो एक्सपेंडिचर जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे, लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे खर्च करने पे। तो मान लो कि आप कोई फर्नीचर खरीदते हो, है ना, मान लो आप कोई फर्नीचर खरीदते हो, फर्नीचर, ये फर्नीचर का एसेट होता है। 10,000 का फर्नीचर खरीदा आपने, 10,000 का फर्नीचर आपके लिए एसेट है, पैसा खर्च किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन फर्नीचर आ गया तो इससे हम लंबे समय के लिए बिजनेस में कमा सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है 10,000 का कैपिटल एक्सपेंडिचर, 10,000 का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लैंड परचेस किया, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है 1 लाख रुपए का, ठीक है। बिल्डिंग परचेस किया या बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवाया, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है। ये सब पैसा आप खर्च कर रहे हो, एक्सपेंडिचर है, लेकिन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है ना। बिजनेस को चलाने के लिए खर्च कर रहे हो तो लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, जो भी आप एसेट परचेस करते हो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक। इसके बाद हो गया आपका इधर, ये हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये हो गया आपका कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट। कोई डिवेंचर इशू किया, कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया, है ना, डिवेंचर इशू किया, कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपका जैसे लोन लिया तो पैसा तो मिला ना, रिसीट हुआ ना, आया ना पैसा, लेकिन लॉन्ग टर्म का ये सब पैसा है, तो ये सब आपका क्या है, जो भी आप कैपिटल रिसीट करते हो वो लायबिलिटी साइड दिखता है। अब एकदम पिक्चर क्लियर है आपका। अब मानिए पूछता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ शो करते हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में शो करेंगे, एसेट साइड में शो करेंगे, ठीक है। इसके बाद पूछेगा आपसे कि कैपिटल रिसीट कहाँ शो करेंगे, तो कैपिटल रिसीट बैलेंस शीट में ही शो करेंगे, कैपिटल रिसीट बैलेंस शीट में शो करेंगे, कहाँ शो करेंगे, लायबिलिटी साइड में। फिर पूछेगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ शो करेंगे, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है हम शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में।
और रेवेन्यू रिसीट कहाँ शो करेंगे, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे क्रेडिट साइड। अब यहाँ पर जो सवाल जैसे पूछ देगा आप उसका आंसर कर दोगे। तो यहाँ पर फिर हमारा क्या होगा, बैलेंस शीट होगा, ठीक, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 32। देखिए ये सारा चीज आपको जानना जरूरी है। क्वेश्चन सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर से ही थोड़ी पूछेगा, कहीं से भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर सारी बातें समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोगों ने कर लिया है। 33 से हम आपका नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतनी बच्चों, थैंक यू।